तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज हमारे साथ हैं सर का एक वीडियो वैसे आप देख चुके हो पहले, ओनरशिप रिव्यू इको स्पोर्ट का। सर का नाम है रविकांत अग्रवाल जी। तो सर हमारे यहाँ एक बैंक है जिसमें मैनेजर हैं, है ना। बैंक का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करते जिससे कि सर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आप में से बहुत से भाइयों ने ना कमेंट किया था कि भाई कार फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मुझे लगता है सर से अच्छा हमें कोई नहीं समझा पाएगा कार फाइनेंस के बारे में, है ना, क्योंकि ये खुद एक ब्रांच के मैनेजर हैं। तमाम लोग सर के पास आते हैं कार फाइनेंस के लिए और डीलर्स भी इनके साथ टच में रहते हैं। तो आज सर के साथ ही बात करेंगे और जानेंगे कि भाई कार फाइनेंस का क्या सिस्टम रहता है, कैसे हम लोगों को लोन मिलता है, कैसे लोन अप्रूव होता है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो स्वागत आपका और दोबारा से फिर से धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सुमित जी, धन्यवाद। तो सर सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जो लोगों ने कमेंट किया है वो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी बंदे के पास ITR नहीं है जी, वो अपना कोई शॉप चला रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी काम कर रहा है जी, वो इनकम टैक्स नहीं भर रहा, तो क्या आप उसको लोन दे सकते हैं? जी देखिए सुमित जी, होता क्या है कि ITR किसी भी लोन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जी। बट ऐसा नहीं है कि ITR अगर नहीं है किसी के पास तो हम लोन नहीं दे सकते। आज की डेट में हम उनके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर भी उनको फाइनेंस कर देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ITR होना जरूरी है। आपके पास अगर ITR इनकेस नहीं है और लोन अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख के रेंज में है, तो हम उनको जो है बैंक के स्टेटमेंट में अगर ट्रांजेक्शन अच्छे हैं तो उस बेसिस पर भी फाइनेंस कर देते हैं। ओके, तो सर स्टेटमेंट कितने टाइम तक का वैसे आप देखते हैं? 6 मंथ का स्टेटमेंट हम जनरली देखते हैं जी। उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि उसमें क्रेडिट जो आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। कैश डिपॉजिट अगर ज्यादा हो रहा है तो बैंक उसको बहुत ज्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखती है। बट हाँ, कोई ट्रांजेक्शन इस तरह के हो रहे हैं, उनके कोई वेंडर्स के थ्रू आ रहा है पैसा, जहाँ बैंक को लगता है कि रेगुलर पैसा आता होगा यहाँ से, तो उसको बैंक कंसीडर करता है। अच्छा सर, दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है जो पर्सनली मेरा डाउट है, मतलब कार लेने के लिए अगर हम डीलर के पास जाते हैं तो डीलर फाइनेंस के लिए वो बोलता है कि हम ICICI से करा देंगे, HDFC से करा देंगे, किसी भी बैंक से करा देंगे, जबकि हमारा उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है, हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे किसी बैंक में, जैसे आपकी बैंक में अगर मेरा अकाउंट ना हो, है ना, तो कोई डीलर आपके यहाँ से मेरी कार को फाइनेंस करवा सकता है? हाँ बिल्कुल, अकाउंट होना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैंडेटरी नहीं है कि किसी बैंक में अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंट होना चाहिए। केस टू केस भी डिफर करता है, बैंक टू बैंक, बट जनरली अकाउंट होना कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप वहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं और जिस बैंक में अकाउंट चल रहा है वहाँ से अपनी EMI आप डेबिट करा सकते हैं। मतलब आपका कस्टमर का जो है लेन देन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, किसी बैंक से भी हो, जैसे X बैंक से उसका अकाउंट चल रहा है, Y बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। ओके, अच्छा सर, सिविल स्कोर क्या मायने रखता है इसमें? सिविल स्कोर एकदम मायने रखता है। सिविल स्कोर को मैं बहुत थोड़ा सा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं उसे बहुत मतलब सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा। सिविल स्कोर देखिए क्या होता है, मान के चलते हैं कि आप एक फाइनेंस करते हैं, आपके पास पैसा, आप लोगों को पैसा उधार देते हैं। अब आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने आपसे कभी पहले पैसा लिया था या किसी और से लिया था और आपको पता चलता है कि उसने उसका पैसा पे नहीं किया या पे गलत तरीके से किया, लेट किया, तो आप कहीं ना कहीं उसको नोट कर लेते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये पैसा ढंग से पे नहीं करता है या उल्टा सीधा करता है या मना कर देता है, तो वो आपकी निगाहों में वो अच्छा कस्टमर नहीं माना जाएगा, तो आप उसको आगे पैसा शायद नहीं देंगे। तो सेम बैंक के लिए, अब आप तो हम लोकल लेवल पे मैंने समझने के लिए बता दिया, तो आपने तो कहीं उसका नाम याद रख लिया, शहर में पता चल जाता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, पैसा नहीं देता है, इस तरह से। लेकिन बैंक तो ग्लोबली काम कर रही है, तो बैंक को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सिविल हम बोलते हैं। तो सिविल में हर बैंक जब भी कोई फाइनेंस करती है किसी कस्टमर को, तो उसमें अपडेट कर देती है कि इस बंदे ने हमारे साथ लोन लिया है। कल को जब वो डिफॉल्ट करता है, EMI टाइम से नहीं देता या नहीं देता है या लेट देता है या सेटलमेंट कराता है, सेटलमेंट का मतलब होता है कि 10 लाख का लोन लिया और पैसा नहीं दे रहा, तो बैंक कहता है चलो ठीक है तुम पर जितना उतना दो, खत्म करो। तो इस सब केसेस को बैंक रिपोर्ट करता है सिविल में। तो जब कोई बंदा पैसा ही नहीं बैंक का दे रहा है तो उसको तो हम खुद अपना पर्सनल पैसा भी नहीं देंगे, तो बैंक भी उसको फाइनेंस नहीं करेंगे। तो सिविल उसको जितना इम्प्रूव्ड होगा उतना ही ज्यादा फाइनेंस होने के आपके चांसेस अच्छे होते हैं। अच्छा सर, सिविल से रिलेटेड एक चीज आती है, जितना मुझे पता है कि अगर मैंने कभी लोन नहीं लिया कभी, तो मेरा सिविल स्कोर क्या होगा? -1 हम बैंक की लैंग्वेज में बोलते हैं कि सिविल स्कोर -1 है। -1 मींस कि आपने कभी लोन नहीं लिया है। इसमें भी मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ, किसी का सिविल स्कोर -1 है और किसी का सिविल स्कोर 750 प्लस है, यानी कि एक अच्छा सिविल स्कोर है। तो बैंक फर्स्ट प्रायोरिटी 750 प्लस वाले को देगी, क्योंकि हमारा उसके संग एक्सपीरियंस रहा है कि उसने कभी हमसे लोन लिया और उसको टाइम से चुका दिया। और जिसने कभी लोन नहीं लिया तो हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे उसको टाइम से चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो भाई ये चीजें आप ध्यान रखना कि अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो भी शायद आपके लिए एक बार को मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपने लोन लेकर, चाहे छोटा मोटा लोन, बिल्कुल बिल्कुल, और सिविल स्कोर आपका जनरेटेड है तो बैंक डेफिनेटली आपको जल्दी से कंसीडर करेगी। लेकिन अगर सिविल स्कोर -1 है यानी लोन नहीं लिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बैंक पैसा नहीं देगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बैंक को अगर दो केस है बैंक के सामने, एक का सिविल स्कोर ज्यादा है, अच्छा है, और एक का -1 है, तो बैंक फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देगी इसका सिविल स्कोर जनरेटेड है। ओके,
तो ये चीज हो गई। अच्छा सर, एक और चीज आती है, मिनिमम कितना सिविल स्कोर आप देखते हैं ऑटो लोन के लिए? ऑटो लोन के लिए या किसी भी लोन के लिए जो एक स्टैंडर्ड सिविल स्कोर ज्यादातर बैंक कंसीडर करते हैं वो 750 प्लस होना। सिविल स्कोर सबसे पहले बता दूं 900 में से मिलता है, 1000 में से नहीं मिलता। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो 900 सबसे हाईएस्ट सिविल स्कोर होता है, बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन हाँ 750 एंड अबव जो सिविल स्कोर होता है बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन बैंक 710 वाले सिविल स्कोर को भी कंसीडर कर लेते हैं अगर बैंकिंग वगैरह उनकी अच्छी है तो। मतलब आपके यही अकाउंट है और उसका सिविल स्कोर 700 या 10 है, हाँ, तो और आपके यहाँ लेन देन अच्छा है तो आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि सर कई बार क्या होता है ना कि मेरे कभी पास्ट में ऐसा कभी हुआ, मैंने किसी की वजह से कोई लोन लिया, कई बार कंफ्यूजन में भी होता है, कई बार छोटे अमाउंट की वजह से भी क्या होता है ना, मैंने 2 व्हीलर लोन लिया 10 साल पहले, अब वो लोन ही 20,000 का लिया था, अब उसमें से 1500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए की वजह से भी सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो वो सारी चीजें भी हम संग में देखते हैं। केवल सिविल स्कोर ऐसा नहीं है कि कम है तो एकदम मना कर देंगे, सिविल स्कोर कम होने की वजह भी देखी जाती है। तो कई बार ये होता है क्रेडिट कार्ड का 300 रुपए का ड्यू बचा हुआ था किसी का बाई चांस, तो वो हमको पे करा के उसको कंसीडर कर लेते हैं। वो कस्टमर का इंटेंशन पे डिपेंड करता है बेसिकली। अच्छा सर, एक और चीज, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है किसी भी लोन पर जी, तो क्या वो कम ज्यादा हो सकता है सिविल स्कोर के आधार पर? बिल्कुल, अब ऐसा होने लगा है। ज्यादातर बैंक अब सिविल स्कोर के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हर बैंक से। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सबकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे भाई लोग जो उस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, तो हमारा तो सिविल स्कोर -1 होगा और लोन हमें लेना भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो सिविल स्कोर के लिए तो कोई कार ले नहीं लेगा, घर तो कोई ले नहीं लेगा। तो सिविल स्कोर जनरेट करने के मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूँ बहुत आसान। कि आपका अगर कोई अकाउंट चल रहा है और आप ITR फाइल करते हैं या आप सैलरीड हैं तो आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो आपका सिविल स्कोर उससे जनरेट हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और बैंक आपको नहीं भी दे रहा है तो आप किसी भी बैंक से FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप 20,000, 30,000, 50,000 की FD बनवा लीजिए बैंक से और उस पर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ज्यादातर बैंकों में तो ये सर्विस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से ही FD के अगेंस्ट पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको वो क्रेडिट कार्ड मिलने से भी आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी कि मेरा सिविल स्कोर जनरेटेड नहीं है। तो भाई ये एक नई चीज पता चल गई मुझे भी और शायद आप में से भी बहुत से लोगों को। तो इस तरह से आप अपना सिविल स्कोर जो है जनरेट कर सकते हो अगर आपने लोन कभी नहीं लिया है तो। अच्छा सर, एक और चीज, अगर सपोज करो मैं आपके पास लोन के लिए आता हूँ, आपकी ब्रांच में मेरा कभी कोई अकाउंट नहीं रहा, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक ठाक है, 750 है जी, और आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं 9%, तो क्या मैं आपसे बार्गेन कर सकता हूँ थोड़ा बहुत? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बार्गेन इसको आप मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सिविल स्कोर के बेसिस पे ही बार्गेनिंग होती है। और बार्गेनिंग हम उसको नहीं बोलेंगे, सही वर्ड उसका ये है कि बैंक का एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो सिविल स्कोर के वजह से कम या ज्यादा होता है, तो हम उसको बार्गेन ना बोल के सिविल के हिसाब से रेट की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी होगी। अगर आपका सिविल स्कोर 740 है तो हो सकता है मैं आपको 10 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दूं, और अगर आपका 750 प्लस है तो हो सकता है 10 पैसे और कम दे दूं, और 800 प्लस है तो शायद और कम दे दूं। ये मतलब ये कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं है, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो वो सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको बैंक उस वाले स्लैब में लेके आएगी जहाँ पे आपको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा सर, एक और चीज जी, सपोज करिए आपके पास 2 कस्टमर हैं विद सेम सिविल स्कोर, है ना, हम दोनों का X और Y हैं, दोनों के सिविल स्कोर 800 आ रहे हैं। बिल्कुल। एक बंदा आपके यहाँ जो है अकाउंट होल्डर है, अच्छा खासा लेन देन है, एक बंदा बाहर से आया है जिसका अकाउंट आपके यहाँ नहीं है जी। तो क्या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ डिफरेंस आएगा? दोनों को आप सेम ही दे देंगे? डिफरेंस आ सकता है, उस केस में आ सकता है। जो आपका कस्टमर पहले से है उसको आप थोड़ा, क्योंकि ना बहुत सारी बैंक में इंक्लूडिंग मेरे बैंक में भी ना कुछ ये क्यों आ सकता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बैंक्स में और मेरे बैंक में भी कुछ प्री अप्रूव्ड हम ऑफर देते हैं कस्टमर्स को। प्री अप्रूव्ड ऑफर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल उनको एक कार लोन का 15 लाख का 20 लाख का ऑफर एक हमने उनको सिस्टम में जनरेट करके दे दिया, जिसके लिए हमें उनसे कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, हमने उनको पहले से बता दिया आप इतना हमसे ले सकते हैं। तो प्री अप्रूव्ड जो ऑफर होते हैं तो उसमें बैंक की कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि बैंक को सारे डॉक्यूमेंट एसेस नहीं करने, हमें स्टेटमेंट लेके चेक नहीं कराना, हमें उनका सारे सब चीजें नहीं निकलवानी है। तो उस केस में उनको हो सकता है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहतर मिल जाए। और कोई कस्टमर जो बाहर का है जिसका अकाउंट मेरे यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको मैं उसका सिविल जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है वो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि अकाउंट नहीं है, क्योंकि जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होते हैं वो अकाउंट में आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज अब अलग आती है, कोई बंदा ना बिजनेस है उसका, ना कोई दुकान है, कोई शॉप नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं, कुछ नहीं जी। मेरी तरह कोई फार्मर है जी, है ना, जैसे मैंने अपनी कार का लोन लिया ग्रामीण बैंक से, मेरी तरह कोई फार्मर है, अगर वो आपके पास आता है तो आप उसको लोन दे सकते हैं, और देते हैं तो क्या चीजें देखी जाती हैं उसमें?
नहीं, मैंने जैसे बताया ना, किसी का अगर कोई फार्मर भी है या उनका ITR नहीं है तो हम बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे और जो उनके ट्रांजैक्शन अकाउंट है उसके बेसिस पे उनको लोन दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे ये सर बहुत सा क्या होता है ना, किसान ऐसे भी होते हैं जिनका मंडी से पैसा ले आए, अकाउंट में जाता ही नहीं है, घर पे रखा है, वहीं से खर्च कर दिया। तो जैसे कि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या उनके एग्रीकल्चर लैंड के पेपर्स के बेसिस पर भी आप लोन दे सकते हैं? हाँ, देते हैं हम। एग्रीकल्चर जो खसरा खतौनी हम जनरली बोलते हैं, खसरा खतौनी के बेसिस पे भी लोन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो सर अगर ऐसा कोई केस आएगा आपके पास तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर कहीं ना कहीं उसके सिविल से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि कोई अगर किसान भी है उसका भी और कोई बिजनेसमैन है उसका भी, कोई सैलरीड है उसका भी, सिविल स्कोर तो सबका होता है, सबका या तो -1 होगा या तो कोई नंबर उसके होंगे। हाँ, अगर आपने KCC वगैरह ली हुई है भाई, तो आपका सिविल स्कोर है ना एकदम डेफिनेटली हो गई होगा। और अगर अब तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है तो जैसा सर ने बताया भाई, एक क्रेडिट कार्ड ले लो, अपना सिविल स्कोर जनरेट कर लो, है ना। ईजीएस्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड वाला, क्योंकि आप सिविल स्कोर के लिए ना तो कोई होम लोन लेगा, सिविल स्कोर के लिए ना कोई कार लोन लेगा, ना कोई। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्रेडिट कार्ड लेकर हमें उसको यूज करना कंपलसरी है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, क्रेडिट कार्ड अगर मिल गया है तो कहीं ना कहीं सिविल स्कोर में तो जनरेट हो ही जाएगा, लेकिन हाँ यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन के बेसिस से सिविल स्कोर जनरेट होता है। तो जितना ज्यादा आप उसको इस्तेमाल करेंगे और ड्यू डेट से विद इन ड्यू डेट उसको पे कर देंगे। देखिए, क्रेडिट एक अच्छी चीज आपने पूछी है, क्रेडिट कार्ड में ना, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है बैंक्स का, सारे बैंक्स का, जिसकी वजह से सिविल स्कोर पे हाई इम्पैक्ट होता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। अनसिक्योर्ड से मेरा मतलब है बैंक उसके बदले में कोई आपसे सिक्योरिटी तो लेती नहीं है, और आपको एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख की लिमिट बना के बैंक ने दे दी है। तो उसको अच्छे से चलाने से सिविल उसको जितना जल्दी इंप्रूव होता है, गलत चला दिया आपने, यानी कि उसको टाइम से पे नहीं किया, तो उतना जल्दी खराब भी हो सकता है। तो जो भी भाई सोच रहे हैं मैं क्रेडिट कार्ड ले लूंगा, तो ध्यान रखें जो ड्यू डेट आपको बताई जा रही है, आप 2 बार अपने बैंक से उसको चेक भी कर लें, और उस ड्यू डेट से पहले ही या ड्यू डेट तक उस पैसे को पेमेंट भी कर दें, अगर आपने कोई यूज कर रखा है तो। कोई ये ना सोचे कि मैंने तो 50,000 की FD का क्रेडिट कार्ड लिया है तो मैं पे नहीं करता तो क्या फर्क है, मेरी तो FD है, बैंक उसको यूज कर लेगी पैसे को, लेकिन वो कर लेगी बैंक, लेकिन सिविल स्कोर आपका तब भी हिट कर जाएगा। तो भाई ये तो बात हो गई लोन मिलने की, कि किस तरह से आपको लोन मिल सकता है, कैसे आप सिविल स्कोर जो है जनरेट कर सकते हो अगर नहीं है आपका तो अब लास्ट में एक चीज आती है जो ये भी बहुत सारे भाइयों ने प्रश्न पूछा था सर मेरे से, कि जैसे मैंने 5 साल को लोन लिया, सपोज करो 10 लाख रुपए का कार लोन है, 15 लाख की कार थी, मैंने 10 लाख आपसे लोन लिया, आपने मेरा इंस्टॉलमेंट बना दिया फॉर 5 years 60 months। अब मेरे पास 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कहीं से अमाउंट आता है और आई वांट टू क्लोज द लोन, है ना, दैट अकाउंट, तो उस कंडीशन में सर क्या कुछ रहता है? क्या हमें इंटरेस्ट पूरा देना पड़ता है? क्या कंडीशन? नहीं, ये किसी भी बैंक में किसी भी लोन में ऐसा नहीं होता है। RBI की गाइडलाइंस एकदम क्लियर है। जो भी आप कभी भी किसी भी लोन को बंद करते हैं तो आप जिस दिन उस लोन को बंद करेंगे आपसे उसी दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कुछ बैंक्स में या केस टू केस हो सकता है आपसे फोरक्लोजर का अमाउंट एक लिया जाए जो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, आपने मान लीजिए 15 मंथ्स के लिए लोन चलाया, फिर 60 मंथ्स का लोन लिया और आफ्टर 15 मंथ या 16 मंथ आप बोले बंद करना है, तो आपको उतने ही महीने बल्कि रादर उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा, एक दिन भी एक्स्ट्रा बैंक नहीं लेगा। जी, तो सर बहुत सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लास्ट में सर एक और चीज तो मेरे को भी याद आई कि हमें कार लोन अगर लेना है तो ये भी बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि भाई हमें डाउन पेमेंट कितना करना होता है। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सर एक और चीज, बहुत सारी जगह आप देखोगे तो एड्स में आता है जी कि आपको 100% आपको अब तो ऑन रोड प्राइस का भी 100% इंक्लूडिंग एक्सेसरीज बैंक दे रहे हैं। लेकिन सर इसका मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ, ये बहुत जमाने से चला रहा है, सिंस एजेस, और आज भी एप्लीकेबल है, आगे भी रहेगा। जितना फाइनेंस कम लिया जाए उतना ही अच्छा है। आप जितना अपनी पॉकेट से मैक्सिमम दे सकते हैं। देखिए, मैं बीइंग ए बैंकर तो कहूँगा ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेकिन चूंकि मैं एज ए बैंकर आज बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस, मान लीजिए आप एक 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं या मान के चलिए 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और आप उसमें 6 लाख रुपए भी दे सकते हैं, और बैंक आपको कहता है कि हम तो उसमें 9 लाख 10 लाख पूरा भी दे देंगे, तो आप 6 लाख रुपए देके 4 लाख का लोन लें। लोन जितना कम लेंगे उतना ही अच्छा है। तो मतलब कार आप 100% भी फाइनेंस कर सकते हैं। 100% ऑन रोड बैंक फाइनेंस कर रही है, सारे बैंक ऑलमोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि हम इसमें से आधे से ज्यादा पेमेंट खुद ही कर सकते हैं तो आप खुद ही करिए। मतलब कुल मिला के आपका बजट 10 लाख का है खींच कर, तो भाई 8 लाख की ले लो, लेकिन कर्जा कम से कम लो। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ, सर का बहुत टाइम ले लिया है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे आज क्लियर। लेकिन अगर अभी भी कोई बचा हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना, आगे कोशिश फिर करेंगे सर को एक बार परेशान करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऑलवेज अवेलेबल। कोई डाउट आता है तो भाई ये था आज के लिए एक छोटा सा वीडियो, और वीडियो पसंद आ गया हो तो उसको लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।